फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी को लेकर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुजलॉन एनर्जी में गिरावट का माहौल अभी भी जारी है, तो ये लेकर इन्वेस्टर्स बहुत ही कंफ्यूज है कि आखिर वो करे तो करे क्या, ये स्टॉक में अभी पोजीशन बनाए रखे या प्रॉफिट बुक कर ले। तो उनके कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा और एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और जानेंगे कि इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है और हमें क्या स्टॉक को अभी होल्ड करना सही होगा या अभी फिलहाल प्रॉफिट बुक कर ले। तो इन सारी चीजों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो नए तरह से इन्वेस्ट करने का। लेकिन दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर कारोबार को डिस्कस करें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 7 रुपए 10 पैसे में, हाई बनाया इसने 7 रुपए 10 पैसे का ही और लो बनाया इसने 6 रुपए 70 पैसे का, और 6 रुपए 85 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया और हमें 2.84% का एक गिरावट देखने को मिला लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, दैट मींस फ्राइडे के दिन में। और वहीं अगर बात करें पिछले 5 दिनों का, तो पिछले 5 दिनों से ये इन्वेस्टर्स को कुछ रिटर्न नहीं दे पाया और इसमें हमें क्लोज टू 12% का गिरावट देखने को मिला है। तो इस गिरावट से बहुत सारे लोग बहुत चिंतित है कि वो आखिर करे तो करे क्या, अभी ये पोजीशन बनाए रखे या प्रॉफिट बुक कर ले। तो इन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो कि स्टॉक में गिरावट होने के बावजूद भी एएमओ ऑर्डर लगा पड़ा हुआ है। 6 रुपए 80 पैसे में क्लोज टू 71,000 का एएमओ ऑर्डर लगा पड़ा हुआ है। तो ये सब देख के एक बात तो क्लियर है दोस्तों, इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं स्टॉक में अभी भी रुचि बना हुआ है और उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये स्टॉक उन्हें एक अच्छी खासी रिटर्न भी दे सकता है, क्योंकि इसकी डिलीवरी परसेंट को देखकर हमें ऐसा साफ साफ लगता है। क्योंकि अगर आप इसके डिलीवरी परसेंट को देखो तो डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो 65.81% का निकल कर आ रहा है। तो ये एक बहुत ही हेल्दी डिलीवरी परसेंट है। और वहीं अगर बात करोगे कि पिछले एक महीने का जो डिलीवरी परसेंटेज था वो 56% था, एक वीक पहले का 55 था, थर्सडे के दिन 47% का था और आज के डेट में 65% का। तो आप देख ही सकते हो ऑन एन एवरेज इसका जो डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो क्लोज टू 50 से 55% का बीच में एक डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आ रहा है, जो कि ये साफ साफ दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स का रुचि अभी भी स्टॉक में बना हुआ है। इन्वेस्टर्स ये स्टॉक में गिरावट देख रहे हैं लेकिन फिर भी वो इसे दबाकर खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक उन्हें एक अच्छी खासी रिटर्न बनाकर देगा। और ऐसा होगा भी दोस्तों, क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, एक बात को तो ध्यान रखिए, रिन्यूएबल एनर्जी हमारा फ्यूचर है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी बयान दे चुके हैं कि 2030 तक जीरो कार्बन हो। तो ये बयान आने के बाद, ये सब चीजें आने के बाद, स्कीम्स आने के बाद कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी रिन्यूएबल सेक्टर में एक अच्छी खासी बूम आई है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, बहुत सारे स्कीम्स भी आ रही है, बहुत सारे न्यूज भी आ रही है जो हमें डेली बेसिस पे सुनने को मिलता है। और ये सब चीज देखकर हम एक बात को तो अंदाज लगा ही सकते हैं कि सुजलॉन एनर्जी जो हुआ वो इंडिया का नंबर 1 रिन्यूएबल एनर्जी का कंपनी है, जो कि विंड टर्बाइंस बनाती है एज वेल एज सर्विस भी करती है और उनके क्लाइंट्स भी बहुत सारे हैं। और मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में इसके क्लाइंट्स के नाम को भी बता दिया था, जिनमें से अदानी है, टाटा है, रिलायंस है। तो इससे आप एक बात का तो अंदाज लगा ही लो, अगर आप मान के चलो कि इसको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है इंडिविजुअली, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैंने इनके प्रोजेक्ट को लेकर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप मान के चलो कि इनको कोई भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके जो क्लाइंट है टाटा, अडानी, रिलायंस, उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट, उनको बहुत सारा ऑर्डर मिलता है। तो अगर वो लोग अपने ऑर्डर को आउटसोर्स भी करे इसको, तो सुजलोन एनर्जी के पास काफी सारा काम रहेगा करने को। तो एक बात तो आप अच्छी तरीका से अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर आप सोच रहे हो कि ये कंपनी अच्छा नहीं है, कंपनी डूब गया है, उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसमें अभी गिरावट देखने को मिल रही है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये अभी ऊपर नहीं जाएगा, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो दोस्तों। फ्यूचर है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का। तो नो डाउट दोस्तों, अगर हमारा नजरिया लॉन्ग टर्म का होगा दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमें एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर जरूर से दे जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ऊर्जा ग्लोबल बेकार कंपनी है, ऊर्जा ग्लोबल का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन आज के डेट में देखिए
ऊर्जा ग्लोबल कहां से कहां तक पहुंच गया। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, लोगों का ओपिनियन जो था ऊर्जा ग्लोबल को लेकर बहुत ही खराब था, लेकिन आज के डेट में देखो कि ऊर्जा ग्लोबल किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और उसमें लगातार अपर सर्किट लगे जा रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर हमारा जो नजरिया लॉन्ग टर्म का होगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये स्टॉक आपको एक अच्छी खासी मल्टी बैगर रिटर्न बनाने का दम रखता है। अब जरा इस आर्टिकल को देख लो, यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है कि इंडियन लेंडर्स रिड्यूस फंडिंग फॉर कोल प्रोजेक्ट्स, क्लीन एनर्जी गेट मोर लोन फॉर थर्ड स्ट्रेट ईयर। तो ये आर्टिकल मैं आपको इस वजह से दिखला रहा हूं कि आप चीजों को सही से समझ पाओ, चीजों को आप रिलेट कर पाओ, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो वो गलत ना हो, वो सही हो और आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही तरीका से ले पाओ। तो इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि इंडिया का जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है उनको काफी ज्यादा लोन मिल रहा है एज कंपेयर टू कोल एनर्जी प्रोजेक्ट का। तो आप देख ही सकते हो दोस्तों, आउट ऑफ 100% 74% जो फंड है वो क्लीन एनर्जी को दिया गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तरफ से, जो बहुत ही अच्छी बात है। और जो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है उनको सिर्फ और सिर्फ 26% का ही फंड जो है वो दिया गया है, और जो 74% का जो फंड है वो सिर्फ और सिर्फ क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को ही फंड किया गया है, जो साफ साफ दर्शाता है कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीका से क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2030 का, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही जल्द अचीव होते हुए दिखलाई देगी। और क्लीन एनर्जी पे जब सब कुछ स्विच हो जाएगा तब कोल एनर्जी का दरकार पड़ेगा नहीं, और क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जो भी स्टॉक है उसमें हमें एक अच्छी खासी रिटर्न बनते हुए दिखलाई देगी। तो कहने का यही मतलब है दोस्तों कि सुजलॉन एनर्जी खराब कंपनी है नहीं। नो डाउट दोस्तों, अभी सुजलॉन एनर्जी का समय खराब चल रहा है, अभी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस वजह से आपको डरना है नहीं और अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तभी जाकर आप इस स्टॉक में कुछ कमा पाओगे, नहीं तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आपको घबराना है नहीं और अभी प्रॉफिट बुक ना करें और होल्ड करके रख। और अगर आपने इसे हाई लेवल पे बाई करके रखा है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इसको एवरेज कर लो और इस स्टॉक को कम से कम आप 4 से 5 साल दे दो, तो आपको जरूर से एक अच्छी खासी रिटर्न ये स्टॉक बनाकर दे जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक को 1 से 2 साल के लिए अगर होल्ड करके रखते हो तो ये स्टॉक हमें 20 से 30 रुपए के लेवल में ट्रेड करते हुए दिखलाई दे सकती है। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा दोस्तों, किसी की भी बात सुनकर आप इन्वेस्टमेंट ना करो, अपनी खुद की रिसर्च जरूर से करना, तभी जाकर अपनी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।